अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा वो 2020 के इलेक्शन फ्रॉड केस की समाअत के लिए जज तब्दील करना चाहते हैं। इस्लामी ताउन तंजीम OIC ने मगरबी किनारे में 3 फ़लस्तीनियों की इजरायली फ़ौज के हलाकत की शदीद की मज़म्मत। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में मुतअद्दिद इमारतें गिरने से 2 पुलिस अफसरान समेत 4 ईरानी बाशिंदे हलाक, कम अज़ कम 11 अफराद ज़ख्मी। चीन के वज़ारत ख़ारजा का बयान, कहा जद्दा में होने वाले मुज़ाकरात ने यूक्रेन के बहरान के हल के लिए बैनुल अक़वामी इत्तफ़ाक़ राय को किया मजबूत। इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम तहा ने पीर को जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर से की मुलाकात। मरकज़ी हुकूमत ने दिल्ली सर्विस बिल को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा से किया मंजूर। मुल्क भर में बारिशों के सिलसिले के दरमियान महकमे मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के हवाले से ताज़ा अलर्ट किया जारी। अब खबरें तफसील से। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो 2020 के इलेक्शन फ्रॉड केस की समाअत के लिए जज तब्दील करना चाहते हैं। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि उनके केस को वाशिंगटन से मुंतकिल किया जाए, क्योंकि उसके रिहायशियों ने बड़ी तादाद में उनके खिलाफ वोट दिया था। उन्होंने कहा कि इस बात का इम्कान है कि जस्टिस वोटर्स में से जजों को मुंतखब किया जा सकता है। उनका कहना था कि मौजूदा जज की मौजूदगी में मुनसिफाना ट्रायल का इम्कान नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया से रब्ता किया तो फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं मिला। 2 अगस्त को अमेरिका के साबिक़ सदर पर 4 महीनों में तीसरी बार मुजरिमाना इल्ज़ाम आयद करते हुए 2020 के इंतखाबात के नताइज को बदलने का मुरद्दन इल्ज़ाम ठहराया गया। साबिक़ सदर ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा था कि इस मुकदमे का मकसद 2024 की सदारती इंतखाबात के लिए उनकी मुहिम को नुकसान पहुँचाना है। मुकदमे की अगली समाअत 28 अगस्त को होगी। साबिक़ सदर ये कह चुके हैं कि फौजदारी तहक़ीक़ात के नतीजे में सज़ा भी हो गई तो इसके बावजूद वो 2024 की सदारत इंतखाबात के लिए अपनी इंतखाबी मुहिम जारी रखेंगे। 2 बार मुआख़ज़ा का सामना करने वाले साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप पर खुफिया दस्तावेज़ात के मुकदमे में पहली बार फर्द जुर्म आयद की गई थी। उन पर व्हाइट हाउस से निकलने के बाद आला खुफिया, जौहरी और दफ़ाई मालूमात अपने पास रखकर कौमी सलामती को खतरे में डालने का इल्ज़ाम है। इस्लामी ताउन तंजीम OIC ने मगरबी किनारे में 3 फ़लस्तीनियों की इजरायली फ़ौज के हाथों हलाकत की शदीद मज़म्मत की है। इजरायली फ़ौज ने इतवार को जेनिन के इलाके में एक गाड़ी पर फायरिंग करते हुए 3 फ़लस्तीनियों को हलाक कर दिया था। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक OIC ने फ़लस्तीनी शहरियों, उनकी ज़मीनों और इमलाक के खिलाफ इंतहा पसंदी इजरायली आबादकार गिरोहों के बढ़ते हुए मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की भी मज़म्मत की। आबादकारियों की कार्रवाई के दौरान नाब्लिस शहर के करीब बरका कस्बे में फायरिंग से एक फ़लस्तीनी हलाक और दीगर ज़ख्मी हो गए। इजरायली आबादकारों ने मगरबी किनारे के एक फ़लस्तीनी गांव पर हमला करके गाड़ियों को आग लगा दी और पथराव करने वाले फ़लस्तीनियों पर फायरिंग कर दी। OIC ने जारहाना इक़दाम जारी रखने की तमाम तर जिम्मेदारी काबिज़ इजरायली हुक्काम पर आयद की। बयान में आलमी बरदारी से मुतालबा किया गया कि वह मकबूजा फ़लस्तीन में जारी इजरायली जुराइम को रोकने के लिए मुदाखलत करे, जुराइम का इर्तिकाब करने वालों के एहतसाब को यकीनी बनाए और फ़लस्तीनी अवाम को बैनुल अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मुत्तहदा अरब इमारात में दुबई में गोल्ड ग्रुप ने कहा है कि साल 2023 के पहले छमाही के दौरान दुबई साख्ता सोने की ज़ेवरात की बरामदात में 25% इजाफा हुआ है। अल इमारात अल यौम के मुताबिक गोल्ड ग्रुप का कहना है कि अंदरूनी मुल्क के तैयार किए जाने वाले ज़ेवरात में इजाफा हो रहा है। ज़ेवरात का 50% दुबई में तैयार हो रहा है। गोल्ड ग्रुप का कहना है कि दुबई में गोल्ड शोरूम्स की तादाद में 20% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। इसकी बड़ी वजह ज़ेवरात की तलब में होने वाला मुसलसल इजाफा है। नए गोल्ड मार्केट्स और गोल्ड शोरूम्स खुल रहे हैं। इलावा से इमारात में सोने की नरखों में कमी का सिलसिला जारी है। दुबई और शारजा की गोल्ड मार्केटों में मुख्तलिफ गैरात के सोने की नरखों में फ़ी ग्राम 2.25 से 3 दिरहम तक कमी देखने में आई है। इमारात में गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान सोने की नरखों में मजमूई कमी फ़ी ग्राम 6 दिरहम तक पहुंच गई, जबकि सोने के सिक्कों की मांग बढ़ रही है।
ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में मतअद्दिद इमारतें गिरने से 2 पुलिस अफसरान समेत 4 ईरानी बाशिंदे हलाक और कम अज़ कम 11 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक ईरान की न्यूज़ एजेंसी ने इब्तदाई रिपोर्ट में इस अफसोसनाक हादसे में कम अज़ कम 3 हलाकतों की इत्तला दी थी। तेहरान के शहर जुनूब मगरिब में कायमशुदा गैर कानूनी इमारतों को गुज़श्ता रोज़ इतवार को पुलिस अहलकार मिसमार करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। ईरान की न्यूज़ एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट में पीर को कहा गया था कि तेहरान में गैर कानूनी इमारतों के गिरने से 2 पुलिस अहलकार और 2 शहरी हलाक हो गए। ईरान की न्यूज़ एजेंसीज ने रिपोर्ट किया है कि मलबे तले दबे हुए दीगर अफराद की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाई जारी है। रिपोर्ट में बताया गया कि मुतल्लिका हुकाम ने गैर मुजव्वज़ा इमारत को गिराना शुरू किया तो उससे मुल्हक 5 दीगर इमारतें भी धड़ाम से नीचे आ गई। तेहरान पुलिस के एक बयान के हवाले से कहा गया कि गिरने वाली इमारतें तामीरात से मुताल्लिक मुकम्मल हिफाजत इक़दामात की पासदारी नहीं कर रही थीं। तेहरान शहर के बल्दिया की जानिब से शाया होने वाले अखबार हम शहरी ने एक अहलकार के हवाले से रिपोर्ट किया कि हुकाम ने गुज़श्ता 2 साल में शहर भर में 46,000 से ज़्यादा गैर मंजूर शुदा इमारतों को मिसमार किया है। इलाहाबाद गुज़श्ता साल मई में ईरान के जुनूब मगरबी इलाकों में ऐसे ही एक इमारत गिरने से 43 अफराद हलाक हो गए थे, जिसे ईरान का बदतरीन हादसा करार दिया जाता है। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया कि सूबे खुज़िस्तान के शहर आबादान में मेट्रो पुल की 10 मंजिला ज़ेर इमारत नाक़िस हिफाजत इंतजामात के बाद गिरने से बदअनवानी और नाअहली के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया था। स्टार फुटबॉलर करीम बेंज़ेमा ने उम्रा करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो शेयर की है। अल अरबिया के मुताबिक उनके इंस्टाग्राम और एक्स प्लेटफॉर्म्स पर शेयर की गई वीडियो को 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं। वीडियो पर तबसरा करते हुए उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, बहुत खुश हूँ। रियल मैड्रिड छोड़ने के बाद फ्रांसीसी फुटबॉलर ने 3 साल मुआहदे के तहत सऊदी अरब के अल इत्तिहाद क्लब में शमूलियत इख्तियार की। चीन के वजारत ख़ारजा के बयान में कहा गया है कि जद्दा में होने वाली मुज़ाकरात ने यूक्रेन के बहरान के हल के लिए बैनुल अक़वामी इत्तफ़ाक़ राय को मजबूत करने में मदद की है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक चीन की खुसूसी एजेंसी बराए यूरेशियन उमूर ली हुई ने यूक्रेन के बहरान के सियासी हल पर तमाम फरीक़ैन के साथ वसी राबता किया। चीन की वजारत ख़ारजा के बयान में कहा गया कि ली हुई ने जद्दा मुज़ाकरात में मौजूद तमाम शुरका की आरा और तजावीज़ को सुना और बैनुल अक़वामी इत्तफ़ाक़ राय को मज़ीद मुस्तहकम किया। गुज़श्ता रोज़ इतवार को ख़त्म होने वाले 2 रोज़ा जद्दा मुज़ाकरात में अक़वाम मुत्तहिदा समेत तकरीबन 40 ममालिक के सीनियर हुकाम ने हिस्सा लिया। अमरीका, चीन और इंडिया समेत दीगर ममालिक ने मुज़ाकरात में हिस्सा लेते हुए कहा कि यूक्रेन में रूस की जंग के पुरअमन खात्मे के लिए कलीदी उसूलों पर समझौता करेंगे। जद्दा मुज़ाकरात के शुरका ने अमन की राह हमवार करने के लिए बैनुल अक़वामी मशावरत जारी रखने और ख़यालात के तबादले की अहमियत पर इत्तफ़ाक़ किया। चीन की खुसूसी एजेंसी ने 2 रोज़ा इजलास के दौरान ज़ेर बहस आने वाली मुस्बत आरा और तजावीज़ से फ़ायदा उठाने की अहमियत का भी इजहार किया। इस्लामी ताउन तंजीम OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने पीर को जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात की है। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा आला सतह के वक्त के हमरा इंडोनेशिया के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। OIC ने ट्विटर पर बयान में कहा कि मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने इंडोनेशिया और OIC के ताल्लुकात और उन्हें मजबूत बनाने के तरीक़ों का जायज़ा लिया। OIC के एजेंडे में मौजूद अहम मसाइल भी ज़ेर बहस आए। इंडोनेशियाई सदर ने कहा, जकार्ता आलमी इस्लाम और मुस्लिम अक़वाम के हवाले से OIC की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। उन्होंने इस्लामोफोबिया, कुरान पाक की बेहुरमती और उनके सदोबाब के हवाले से OIC के इक़दामात की सताइश की। इंडोनेशियाई सदर ने कहा, इस्लामोफोबिया की सूरत हाल से निपटने के लिए OIC की कोशिशों की हिमायत ज़रूरी है। OIC की सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने इस्लामी ताउन तंजीम के प्रोग्रामों और सरगर्मियों के हवाले से इंडोनेशिया के अहम किरदार की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया OIC के रुकन ममालिक और अक़वाम के दरमियान इस्लामी इत्तेहाद के रिश्तों के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ तंजीम के अहदाफ़ के हुसूल में मदद कर रहा है। इंडोनेशिया ने फ़िलिस्तीनी का अफ़गान बहरान और वहाँ ख़वातीन की तालीम के हक़ नीज़ रोहिंग्या के मसाले, सूडान और नाइजीरिया के मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया। फ़रीक़ैन ने अल साहिल के इलाक़े में रहनुमा होने वाले हालात और वहाँ तालीमी व तरक्याती व ज़रई मनसूबों की अहमियत पर भी बातचीत की। अलावा OIC के सेक्रेटरी जनरल ने जकार्ता में आसियान के हेडक्वार्टर का भी दौरा किया। आसियान के सेक्रेटरी जनरल के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात और दोनों तंजीमों के दरमियान रिश्तों को मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया।
मरकजी हुकूमत ने देहरी सर्विस बिल को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा से मंजूर कर लिया है। अपोजिशन की तरफ से लाई गई तहरीक अदम-ए-एतमाद की तहरीक पर बहस होगी। लोकसभा में आज दोपहर 12 बजे से तहरीक अदम-ए-एतमाद पर बहस शुरू होगी, जो शाम 7 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी बहस शुरू कर सकते हैं। 10 अगस्त को पीएम मोदी तहरीक अदम-ए-एतमाद का जवाब देंगे। ख्याल है कि कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट गुरु गोगोई ने 26 जुलाई को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को लोकसभा के सेक्रेटेरिएट में तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने के लिए एक नोटिस दिया था। नोटिस में कहा गया कि वो उनके अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया अपोजिशन इत्तेहाद के दीगर अरकान पार्लियामेंट की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद ला रहे हैं, जिसे उन्हें मंजूर करना चाहिए। ईवान के कायदा 198 के तहत मणिपुर मामले पर इंडिया की जानिब से अदम-ए-एतमाद की तहरीक लाई गई, जिसे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कबूल कर लिया। तहरीक अदम-ए-एतमाद पर 9 अगस्त बुध को भी दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक बहस की जाएगी। वजीर दाखिला अमित शाह बुध को ही तहरीक अदम-ए-एतमाद पर बयान दे सकते हैं। इस दौरान वो मणिपुर की सूरत हाल पर तफसील से हुकूमत का रुख पेश करेंगे। इसके बाद 10 अगस्त को दोपहर 12 बजे दोबारा बहस शुरू होगी और पीएम नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे तक तहरीक अदम-ए-एतमाद पर जवाब देंगे। फिर इस तजवीज़ पर वोटिंग होगी। मालूमात के मुताबिक बीजेपी के निशिकांत दुबे तहरीक अदम-ए-एतमाद के खिलाफ बहस शुरू करेंगे। बीजेपी की तरफ से तकरीबन 20 मुकर्रिरीन होंगे। इनमें से स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्यवर्धन सिंह राठौर के नाम शामिल हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की टीम वाराणसी के ज्ञानवापी कैंपस में सर्वे कर रही है। दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाराणसी के मुतनाज़ा ज्ञानवापी कैंपस को सील करने और मुसलमानों समेत गैर हिंदुओं के दाखिले पर पाबंदी लगाने का मुतालिबा करते हुए दायर की गई एक अर्जी पर आज समाअत होगी। ये समाअत तकरीबन 11 बजे चीफ जस्टिस कोर्ट में होगी। ख्याल है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ज्ञानवापी अहाते का सर्वे कराने के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अपने फैसला सादिर करने से एक दिन कबल हाईकोर्ट में एक नई मफाद आमा की अर्जी दाखिल कर ज्ञानवापी मस्जिद अहाते में गैर हिंदुओं के दाखिले पर पाबंदी लगाने और वहां मौजूद मुबैयना हिंदू अलामात को महफूज करने का मुतालिबा किया गया था। काम देखिए बड़े सुचारू ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से ASI अपने कार्य को आगे बढ़ा रहा है। क्या स्थिति है जो जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है? बहुत अच्छी स्थिति है, सकारात्मक स्थिति अच्छी चल रहा है। सारा कार्रवाई सब लोग ठीक ठाक से ASI अपनी प्रक्रिया अपनी टेक्नोलॉजी से कार्य कर रही है। अपनी यूनिट अपनी मशीनों के माध्यम से वो सर्वे का कार्य कर रहे हैं। आज का कुछ अपडेट दीजिए जिस तरह। अब अपडेट उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, सर्वे का कार्य आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल रोज भाई, कल भी गए, आज भी गए। कानपुर से क्या लोग आए थे सुबह? बिल्कुल आए थे, आ रहे हैं। जहाँ जरूरत होगा देश के, देखिए ASI सर्वे पूरे देश के ASI के जो विशेषज्ञ हैं, जो टीम है, जिसकी आवश्यकता होगी ASI बुलवा के सर्वे करवाएगा। हिंदू पक्ष जिस तरह से चाह रहा था उसी दिशा में क्या कुछ? अरे भाई हम तो चाह नहीं रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारे मंदिर जो है मंदिर के साथ से निकल जाए और ASI अपने कार्य को कर रहा है। मुल्क भर में बारिशों के सिलसिले के दरमियान महकमे मौसमियात IMD ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के हवाले से ताज़ा अलर्ट जारी कर दिया है। IMD के मुताबिक मुल्क की कई रियासतों में आज से 12 अगस्त तक भारी बारिश का इम्कान है, जबकि राजधानी दिल्ली में आज मौसम साफ रहने की उम्मीद है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री सेल्सियस और कम से कम दर्जे हरारत 27 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का इम्कान है। अलर्ट के मुताबिक रियासत में बारिश का सिलसिला 11 और 12 अगस्त तक जारी रहेगा। इसके साथ ही बिहार, मगरबी बंगाल और सिक्किम में अगले 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। उत्तराखंड में शदीद बारिश की वजह से मामलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। रियासत में नदियाँ और नालों में तुग़यानी हैं, सड़कें ज़ेर-ए-आब हैं। महकमे मौसमियात ने लोगों को होशियार रहने की हिदायत की है। महकमे मौसमियात ने बारिश के सिलसिले में देहरादून, टेहरी, पुरी, नैनीताल, चंपावत, भागेश्वर और पतरागढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बारिश की कमी की वजह से दर्जे हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रियासत के कई इलाकों में गर्मी और नमी में इजाफा हुआ है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत में 15 अगस्त के बाद ही बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक झारखंड, शुमाली छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, साहिली कर्नाटक, केरला और उड़ीसा में हल्की सी दरमियानी बारिश का इम्कान है। मगरबी बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। बीजेपी पार्टी के एक सदस्य मिस्टर दुबे वो बेबुनियाद और आधारहीन तथ्यों के सहारे
कांग्रेस पार्टी और उसके साथ साथ हमारे नेतागण जैसे कि राहुल गांधी जी, इन सबको खिलाफ धड़ल्ले से गाली गलौज देना शुरू कर दिए और सदन के अंदर जब मंत्रियों को बुलाए जाते हैं माइक पे, तो मंत्री की माइक नहीं चलते, लेकिन वो सदस्यों की माइक चलते। जिस सदस्यों ने एक ओछी तरीके से और घटिया बयान पेश कर रहे थे, जिसका कोई आधार नहीं, कोई तथ्य नहीं है, तो नियमों के मुताबिक हमारी पार्टी की तरफ से और सारे विपक्ष, मतलब हमारे साथ जो लाइक माइंडेड जितने पार्टी हैं, सब मिलकर हम स्पीकर साहब को पत्र लिखी, क्योंकि हमारे संसदीय रिवाज रीति जो है उसके मुताबिक पॉइंट ऑफ ऑर्डर रूल 353 पे ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगाया जा सकता किसी के खिलाफ, कोई व्यक्ति के खिलाफ, कोई मेंबर के खिलाफ, जिनको पहले नहीं नोटिस दिए जाते हैं, और साथ साथ मंत्रियों को बिना नोटिस इस तरीके की फजूल बयान, घटिया बयान नहीं दिए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो दिए। इसके विरोध में हम सब स्पीकर साहब से मुलाकात भी की थी, पत्र भी लिखी, और देखते देखते हमारे तरफ से जो शिकायत दर्ज किया गया था उसके मान्यता देते हुए रिकॉर्ड से वो सारे घटिया बयान को हटा दिया गया था। हम लोग ये सोचे थे कि ठीक है, जिसमें हमारा आपत्ति जताई थी, वो सारे मान लिए हैं लोकसभा के सेक्रेटरी और स्पीकर साहब ने। लेकिन चौंकाने की वाली बात यह है कि रात में फिर हमारे नोटिस में आ गए कि देर रात को फिर सारे जो मुद्दे उन्होंने उठाए थी, जिसके विरोध में हम सदन के अंदर विरोध जताई, ऑन रिकॉर्ड पे विरोध जताई, स्पीकर साहब के पत्र लिख के विरोध जताई, वो सारे ओछी और घटिया इल्जाम जिसके विरोध हम आपत्ति जताए थे, सारे फिर रिकॉर्ड पे आ गए, वापसी अपलोड हो गए। हमारे जो जहां से हम रिकॉर्ड लेते हैं सारे अपलोड हो गए इंटरनेट पे। मतलब इस तरीके की नजीर हमारे देश की पार्लियामेंट्री के इतिहास में कभी नहीं हुई है, मैं बड़े दावा के साथ कह सकता हूं, क्योंकि सदन के अंदर चेयर को जो पीठासीन रहते हैं, चाहे वो स्पीकर साहब हो, चाहे वो चेयरमैन हो, जो भी हो, स्पीकर में जो पीठासीन होते हैं उनको हम स्पीकर मानते और नियमों के मुताबिक आपत्ति भी जताई हम लोग। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि सारे संसदीय राजनीति की सारे परंपरा को, सारे नियमों को, सारे रीति को, रिवाज को धजिया उड़ाते हुए ये तानाशाही की नजीर संसद के अंदर भी देखा जा रहे हैं, तो हम कहां जाए? हिंदुस्तान की आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा वो 2020 के इलेक्शन फ्रॉड केस की समाअत के लिए जज तब्दील करना चाहते हैं। इस्लामी ताउन तंजीम OIC ने मगरबी किनारे में 3 फ़लस्तीनियों की इजरायली फ़ौज के हलाकत की शदीद की मसम्मत। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में मुतअद्दिद इमारतें गिरने से 2 पुलिस अफसरान समेत 4 ईरानी बाशिंदे हलाक, कम अज़ कम 11 अफराद ज़ख्मी। चीन के वज़ारत ख़ारजा का बयान, कहा जद्दा में होने वाले मुज़ाकरात ने यूक्रेन के बहरान के हल के लिए बैनुल अक़वामी इत्तफ़ाक़ राय को किया मजबूत। इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम तहा ने पीर को जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर से की मुलाकात। मरकज़ी हुकूमत ने दिल्ली सर्विस बिल को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों, लोकसभा और राज्यसभा से किया मंजूर।
मुल्क भर में बारिशों के सिलसिले के दरमियान महकमे मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के हवाले से ताज़ा अलर्ट किया जारी। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसंद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर only 4.9% wastage. No making charges. Jauhari, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.